नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्कूली बच्चों का जाति निवास बनाने कोताही बरतने वाले चारों बीईओ को नोटिस, डीओ ने मानी गलती। मानव तस्करी मामले में 2 नन की गिरफ्तारी, विपक्ष को सरकार का 2 टूक, आदिवासी मामले में हम सख्त। और रेलवे प्लेयर सना माचू का भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम में चयन, अंतर्राष्ट्रीय रिंग में होगा मुकाबला। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। स्कूली बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने में हिला हवाला करने वाले जिले के चारों बीईओ पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कारण बताओ नोटिस देने कहा है। टीएल बैठक में सामने आया है कि आईडी पासवर्ड जारी करने के 10 दिनों के बाद भी उनके अधीनस्थ संकुल समन्वयकों ने आवेदन फॉरवर्ड करने की कार्यवाही शुरू नहीं की है। ऊपर से संसाधनों की कमी बताकर अपनी कमजोरी छिपाने का प्रयास किया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को चारों विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को सो कॉज नोटिस देने आदेश दिया। जाति, आमदनी और निवास नहीं बनाने से स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने आज 20 दिन पहले 25 दिन पहले जो है सभी संकुल 198 संकुलों को हमने आईडी, जाति और निवास और आमदनी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जारी कर दिया है। उसमें संकुल समन्वयकों को, जो संकुल प्रभारी प्राचार्य हैं, उनको ध्यान दे करके उसमें काम करना चाहिए, तो कर नहीं रहे हैं, बल्कि हमसे संसाधन की मांग कर। ये सभी संसाधन वहाँ पर हैं, तो उनका उपयोग हमारे सीएससी और संकुल प्रभारी प्राचार्य मिल करके करेंगे तो दिक्कत नहीं है। उस बात पे नाराजगी थोड़े व्यक्त किए थे सर जो हैं, और लाजमी भी हैं, कोई गलत नहीं है उसमें। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल शनिवार को भी सामान्य दिनों की तरह संचालित होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अब शनिवार को भी स्कूल का समय प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। डीपीआई द्वारा सत्र प्रारंभ होने के लगभग 1 माह बाद यह नई समय सारणी जारी की गई है, जिससे स्कूलों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नई समय सारणी के तहत अब उन स्कूलों को भी शनिवार को इसी समय में संचालित करना होगा जो पूर्व में शनिवार को अर्ध दिवसीय रूप से चल रहे थे। हालांकि 2 पाली में संचालित होने वाले स्कूलों के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वे पूर्ववत समय अनुसार ही संचालित होंगे। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की ओर से नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है, लेकिन इसकी घोषणा सत्र प्रारंभ होने के 1 महीने बाद की गई, जिससे कई स्कूल अभी तक पुराने समय सारणी के अनुरूप ही चल रहे थे। अब नई समय सारणी के लागू होने के बाद सभी स्कूलों को शनिवार को भी नियमित कक्षाएं संचालित करनी होंगी। इसके अतिरिक्त डीपीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि हर माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को स्कूलों में बैगलेस डे आयोजित किया जाएगा। इस दिन बच्चों को बिना बस्ते के विद्यालय आना होगा और उन्हें रचनात्मक, खेलकूद तथा कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। हाँ, अभी तो आया है, ऑर्डर भी आया है कि शनिवार को जो सुबह की पाली में लगती थी स्कूलें क्लासेस, उसको बदल करके नए आदेश दिए हैं कि अब 10 से 4 बजे तक के क्लासेस लगेंगे, 1 पाली में लगेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर 2 पाली में स्कूलें लग रही हैं वहाँ पर वही रहेंगे वो जैसे चलते आ रहे हैं। सुबह वाले सुबह आएंगे और अड्डे वाले दिन में आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम में संशोधन करते हुए न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% खर्च उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता और आवास पर करने निर्णय लिया है। प्रस्तावित नियमों में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से की जाएगी। इसी तरह कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का मंत्री परिषद ने अनुमोदन किया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि की दर को समाप्त करते हुए पूरे भूमि की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थी, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के 2.5 गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए
वर्ग मीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा। केरल के 2 नन की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश का तापमान राजनीतिक गलियारों में बढ़ गया है, जहां राज्य सरकार ने जांच के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी समुदाय के मामले पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह प्रलोभन और मतांतरण का सीधा मामला है, जो मामला अदालत में पहुंच चुका है। वहीं केरल से पहुंचे डेलीगेट्स ने अपनी बातें रखते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है, साथ ही साथ आरएसएस और बजरंग दल को भी निशाना बनाया और कहा कि यह संविधान से अलग संविधान छत्तीसगढ़ में चल रहा है। नारायणपुर की 3 बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने और उसके पश्चात नौकरी दिलाने का वादा किया गया था और नारायणपुर का एक व्यक्ति तीनों बेटियों को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों को सुपुर्द कर दिया और नन लोगों के द्वारा तीनों बेटियों को आगरा ले जाया जा रहा था और इसमें इंक्वायरी हुई है और ये पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है और इसमें मामला दर्ज हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है वो राजनीति संविधान से परे है, संविधान से बहुत दूर है और उस राजनीति के चलते बजरंग दल जैसे संगठन को कानून को हाथ में लेकर किसी को पीटना पुलिस के सामने और गलत आरोप लगाकर एफआईआर करवाना, ये राजनीति है। बिलासपुर पुलिस ने देह व्यापार की आशंका को गंभीरता से लेते हुए स्पा सेंटरों पर सघन जांच अभियान चलाया। हालांकि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस ने संचालकों को सख्त हिदायत दी है। 29 जुलाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे स्पा सेंटरों की गहन चेकिंग की गई। इस अभियान में एएसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी निमितेश सिंह, सिद्धार्थ बघेल समेत डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल रहे। तारबहार और सरकंडा थाना क्षेत्रों में एलिमेंट स्पा, सनराइज, खुशी और ईवा स्पा की जांच की गई। स्टाफ के पहचान पत्रों की जांच में सभी भारतीय नागरिक पाए गए। हालांकि कोई आपत्तिजनक गतिविधि नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने साफ निर्देश दिए कि कर्मचारी और ग्राहकों का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जाए। बिलासपुर पुलिस की यह कार्यवाही अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संकेत है। स्पा सेंटर पर कल रेडी कार्रवाई की गई थी। पुलिस को वहाँ से सूचना मिल रही थी कि वहाँ गलत कार्य होता है। इसी को चेक करने के लिए राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में 2 पृथक टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा तारबहार थाना क्षेत्र तथा सरकंडा क्षेत्र में संचालित होने वाले कुल 4 स्पा सेंटरों में रेडी कार्रवाई की गई है तथा वहाँ चेकिंग के दौरान किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों के संचालन का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको चेक किया गया, उनके संबंधित दस्तावेज को चेक किया गया तथा उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि वो नियमानुसार अपना व्यवसाय करें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी सना माचू का चयन भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम में हुआ है। वे अब इंग्लैंड के लिवरपूल में होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह उपलब्धि न केवल रेलवे के लिए गौरव की बात है, बल्कि युवाओं के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी सना चानू ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मेहनत, अनुशासन और जुनून से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। सना का चयन भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम में किया गया है, जो 4 से 14 सितंबर तक लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगी। बिलासपुर रेल मंडल में सीसीटीसी के पद पर कार्यरत सना चानू की यह सफलता न केवल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए गौरव का विषय है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा है। रेलवे की ओर से खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन लगातार दिया जा रहा है। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों और खेल संघ ने सना को उनकी इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है और आगे के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की है। मैं SECR स्पोर्ट्स रेलवे से हूँ। मैं अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हो गई। मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ 70 किलो में। मुझे खेलने के लिए मौका मिला है।
मुझे चाहती हूँ कि अपने देश का नाम और रेलवे का SECR का नाम रोशन हो जाए और मुझे अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा। भारत की शान बनी सना चानू, जिन्होंने रेलवे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग रिंग तक अपनी पहचान बनाई है, उनकी यह उपलब्धि हर युवा खिलाड़ी को अपने सपनों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों और शिक्षकों को रोजाना भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी खराब हो गई है, जहां कीचड़, गड्ढे और जल भराव के कारण स्कूल पहुंचना एक चुनौती बन गया है। स्कूल का मुख्य मैदान, जो बच्चों के खेलने और लंच ब्रेक के दौरान उपयोग में आता है, वह भी पूरी तरह से कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ है। मैदान में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाने से पूरे परिसर में बदबू और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। बच्चों को इसी गंदगी के बीच खेलना और समय बिताना पड़ रहा है, जिससे उनकी सेहत पर भी खतरा मंडरा रहा है। शिक्षकों और अभिभावकों ने मांग की है कि स्कूल परिसर और मुख्य मार्ग की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। साथ ही मैदान की सफाई, कीचड़ निकासी और जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों को एक साफ सुथरा और सुरक्षित वातावरण मिल सके। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल जो है सेजस इंग्लिश मीडियम, वहाँ पर इतने गड्ढे हैं कि कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें क्या है, बच्चे वहाँ पर खेलते भी रहते हैं, पानी पूरा भरा हुआ रहता है और वहाँ पर टॉयलेट भी इतनी गंदी रहती है कि वहाँ बदबू आती है। बच्चों को नाक दबा करके वहाँ पर जाना पड़ता है। अपने विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने के लिए शहर विधायक अमर अग्रवाल इन दिनों वार्डों में पहुंचकर जन चौपाल लगा रहे हैं। 3 दिवसीय जन चौपाल में विधायक के साथ नगर निगम की महापौर और अधिकारी भी साथ हैं, जहां वार्डों में व्याप्त समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने की पहल की जा रही है। बुधवार को बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल का काफिला विभिन्न वार्डों में पहुंचा, जहां जन चौपाल के माध्यम से उन्होंने समस्याओं को जाना और निराकरण करने का आश्वासन दिया। खास तौर पर जर्जर सड़क, सामुदायिक भवन की मांग और जल भराव की समस्या सामने आई है। विधायक ने तत्काल नगर निगम के अधिकारियों को इस दिशा में पहल करते हुए समस्या का समाधान करने के लिए बात कही। लगभग हर वार्ड से उन्हें बुनियादी सुविधाओं में कमी की शिकायतें मिली हैं। जन चौपाल में आए नागरिकों ने विधायक और महापौर से सीधे संवाद किया। विधायक ने जनता का भरोसा दिलाया कि उनकी सभी समस्याओं का महीने भर के अंदर निराकरण किया जाएगा। जो हम लोग कल एकत्रित हुए हैं, इसका कोई भाषण मीटिंग नहीं है, कोई, केवल आप सबके आशीर्वाद से 11 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 1.5 साल से आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के दिशा निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने यातायात पुलिस का वार्षिक निरीक्षण किया। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों की कार्यकुशलता, अनुशासन और सजगता का मूल्यांकन करना है। निरीक्षण की शुरुआत पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड से हुई, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की टोली बनाकर ड्रिल कराया गया। इसके साथ ही यातायात मैनुअल अभ्यास भी किया, जिससे पुलिसकर्मी बेहतर तरीके से दिशा निर्देशों का पालन कर सके। इस दौरान सभी कर्मियों के टर्न आउट, अनुशासन और कार्य व्यवहार का बारीकी से अवलोकन किया गया। जो अधिकारी और कर्मचारी उत्कृष्ट टर्न आउट और अनुशासन में अव्वल पाए गए, उन्हें पुरस्कार दिया और इसका उल्लेख उनकी सर्विस बुक में भी दर्ज किया गया। वहीं जिनमें अनुशासनहीनता या कार्य में लापरवाही देखी गई, उन्हें हिदायत दी गई है कि वे सेवा के अनुरूप खुद को ढालें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए तैयार रहें। निरीक्षण के दौरान यातायात पुलिस द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी वाहनों, उनकी सफाई, रखरखाव और उनमें रखे गए इमरजेंसी उपकरण जैसे मेडिकल किट, व्हीकल लॉक, रस्सी, ट्रैफिक कोन, जीवन रक्षक दवाओं की जांच की गई। यातायात पुलिस बिलासपुर के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्टाफ का पुलिस लाइन बिलासपुर में अवलोकन किया गया और निरीक्षण के दौरान सभी उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रॉपर जो है मैनुअल अभ्यास कराया गया, परेड कराया गया, उनके टर्न आउट देखे गए, उनके अनुशासन देखे गए। जितने भी हमारे पास तकनीकी
जो उपयंत्र है उन सभी का अवलोकन किया गया। जितनी भी वाहन यातायात पुलिस में संचालित होती है, सभी वाहनों के जो है अवलोकन किया गया। कर्मचारियों द्वारा शारीरिक यातायात संकेतों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें दिशा सूचक चिन्ह, यातायात संकेत और कानूनों की व्याख्या शामिल थी। प्रत्येक कर्मचारी को ये निर्देश भी दिया गया है कि उन्हें सभी ट्रैफिक नियमों और तकनीकी यंत्रों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कई बार देखा गया कि लंबे समय तक खड़े रहने के कारण ट्रैफिक कर्मियों को पैरों की नसों में सूजन, वेरिकोज वेन और सांस की दिक्कत होती है। इस पर चिंतन करते हुए सभी कर्मियों को स्वास्थ्य सजगता के लिए प्रेरित किया गया। वाहनों में जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं, जैसे रस्सी है, केन है और अन्य जो सामग्रियां होती हैं, जीवन रक्षक दवाइयां का किट भी होता है, उन सबका अवलोकन किया गया। प्रॉपर सभी ड्राइवरों के ड्राइवर डायरी को देख करके उन्हें निर्देशित किया गया कि सभी जो आवश्यक चीजें हैं जो गाड़ियों में रहनी चाहिए उसको रखने के लिए बोला गया। साथ ही समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी चर्चा भी की। जिन अधिकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार की शारीरिक व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें तत्काल ही अपने चिकित्सकों के साथ मिल करके अपनी जो है स्वास्थ्य को शीघ्र ठीक करने किए जाने के संबंध में अवगत कराई गई। इस वार्षिक निरीक्षण में 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और सभी ने पूरे मनोयोग, निष्ठा और अनुशासन के साथ अपनी ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्धता जताई। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सड़कों पर आवारा मवेशियों को हादसे से बचाने पुलिस ने पहल शुरू किया है। उनके गले में रेडियम पट्टी बांधने का अभियान चलाया जा रहा है। इससे लोगों की जान को भी सुरक्षा मिलेगी। रात में वाहन चालकों को दूर से यह चमकती पट्टी दिखाई देगी। बारिश की वजह से खेतों और मैदानों की जमीन गीली हो जाती है। कीचड़ और मक्खियों से बचने के लिए मवेशी अक्सर ऊंची, सूखी और साफ जगह की तलाश में सड़कों पर आ बैठते हैं। खास तौर पर रात के समय जब विजिबिलिटी कम होती है तो ये मवेशी सड़क पर हादसों का कारण बनते हैं। ट्रैफिक एएसपी ने बताया कि यातायात पुलिस ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और इसके समाधान की दिशा में व्यवस्थित योजना की शुरुआत की है। गांव-गांव मुनादी कराई जा रही है। पशुपालकों से अपील की जा रही है कि वे अपने मवेशियों को खुले में न छोड़ें। इसके साथ ही एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सड़कों और ब्लैक स्पॉट्स पर मिलने वाले मवेशियों के गले में रेडियम पट्टियां लगाई जा रही है ताकि रात के समय वाहन चालक दूर से इन्हें पहचान सके और हादसे से बचा जा सके। मवेशियों को सड़कों पर न छोड़ें, क्योंकि सड़कों पर इसीलिए बैठते हैं क्योंकि जो है गीले जमीन से और मक्खियों आदि से उन्हें जो है छुटकारा मिलता है। इस उद्देश्य से मवेशी जो है हमेशा जो है ऊंचे जगह पर या सूखे जगह पर बैठते हैं और ये जो है एक बहुत ही अनुकूल उनके लिए बरसात के समय में सड़क होता है और ये सड़कों पर बैठने के कारण जो है सड़क दुर्घटनाएं जैसी स्थिति निर्मित होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया समस्त अधीनस्थ स्टाफ को कि सभी जो मवेशी हैं उनके गले में रेडियम की पट्टी लगाई जाए। इस मुहिम में पुलिस के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ और आम नागरिक भी सहयोग कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी बन चुकी है। रेडियम पट्टी भले ही एक छोटी पहल लगे लेकिन ये कई जिंदगियां बचा सकती है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पिछले दिनों जल जमाव की वजह से जो स्थिति नजर आई उसे पूरे शहर में प्रशासन को लेकर खासा आक्रोश दिखा, लेकिन उसके बाद भी केवल निरीक्षण कर योजना बनाने का काम ही किया जा रहा है। महापौर पूजा विधानी हर रोज वार्डों का निरीक्षण कर रही हैं। अधिकारियों के साथ मिलकर योजना बनाने पर काम करती हैं, लेकिन हर साल बारिश में जल जमाव होता है, योजनाएं सफल नहीं होती। इस साल भी यही स्थिति नजर आ रही है। हालांकि उनका तर्क है कि जितनी बारिश पूरे साल में होती है, इन 1 से 1.5 महीने में ही इतनी बारिश हुई है, इससे सुधार करने में समस्या आई है। लेकिन अब आने वाले समय में इस व्यवस्था को देखते हुए नालों का चौड़ीकरण सहित मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी। महापौर ने माना कि कुछ स्थानों पर सड़कों की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण भी घरों में पानी का जमाव हुआ है। ऐसे में अब नगर निगम जिन क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण कराएगा उनमें घरों की लेबलिंग का ध्यान रखा जाएगा, जिससे बारिश के दिनों में स्थानीय रहवासियों को जल जमाव की समस्या से परेशान न होना पड़े। साल में जितना बारिश होना चाहिए ये अपने हफ्ता 10 दिन में इतना हैवी रेन हो रहा है बिलासपुर शहर में, तो उसके कारण जो है जल भराव की कहीं समस्या निर्मित हो रही है। उसके लिए हम फील्ड में गए थे तो लोगों का यही कहना है कि जहां रोड ऊंचा है और घर जो नीचा होने के कारण जो है
पानी जो है जल भराव का स्थिति बन रहा है, लोगों के घर में पानी जा रहा है। तो लेकिन जनता का ये भी कहना है कि एक आध घंटे में, आधे घंटे में जो पानी की निकासी भी हो जाता है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बुधवार से 7 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए दौरे के उद्देश्य को साझा किया। वित्त मंत्री ने कहा, आज पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है और सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। एक छोटे से टैरिफ के फैसले का भी वैश्विक असर देखने को मिलता है। ऐसे में जब भारत तेजी से विकास कर रहा है और छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है, तो विदेशी निवेश हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में छत्तीसगढ़ और भारत के हजारों लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। मैं वहां उनसे संपर्क करूंगा, बैठकें और अनौपचारिक मुलाकातें होंगी। हमारे उद्देश्य है राज्य के लिए निवेश आकर्षित करना और प्रवासी भारतीयों से मजबूत संबंध बनाना। अमेरिका में जो हजारों लोग हैं, इनसे भी मैं वहाँ पे कनेक्ट होऊंगा, इनके साथ मीटिंग्स करूंगा, कई प्रकार के अनौपचारिक डिनर वगैरह, लंच वगैरह का भी आयोजन करेंगे और इनसे हम कनेक्ट होंगे ताकि उनको अपनी जड़ों से और जोड़ने की दिशा में प्रयास कर सकें। और जो छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस के साथ जो गति के कॉन्सेप्ट पे हम फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो, कैपेक्स कैसे हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस को लेकर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब इस ट्रेन में स्थायी रूप से एक AC 2 कोच जोड़ने का फैसला लिया है। यह सुविधा 1 अगस्त से शुरू होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक और अहम कदम उठाया गया है। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक AC 2 कोच लगाया जाएगा। ट्रेन में यह सुविधा बिलासपुर से 1 अगस्त और भोपाल से 3 अगस्त से लागू होगी। नया कोच लगने पर यात्रियों को सफर के दौरान अधिक आराम और सुविधा मिलेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल न केवल यात्रा अनुभव को बेहतर बनाएगी, बल्कि यात्रियों की वर्षों पुरानी मांग को भी पूरा करेगी। कोचेस का ऑगमेंटेशन और ट्रेन का प्रोफाइलिंग जो है कंटिन्यूअसली किस क्लास के पैसेंजर वहाँ जाना चाहते हैं, इस पे चलता रहता है। तो इसके ऊपर प्रोफाइलिंग के ऊपर एनालिसिस हुआ तो लगा कि उसमें एक सेकंड AC कोच का डिमांड है और वहाँ पे पैसेंजर मिलेंगे, तो इसलिए सेकंड AC कोच को उससे एनहांस किया गया उसको। तो आप भी बिलासपुर और भोपाल के बीच सफर की योजना बना रहे हैं, तो अब आपके पास एक और आरामदायक विकल्प मौजूद है। रेलवे का ये प्रयास यात्री सुविधा की तरफ बढ़ता एक और कदम है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने एक बार फिर गुंडे, बदमाशों और स्थायी वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना तोरवा पुलिस ने विशेष मुहिम चलाते हुए धरपकड़ अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने न केवल स्थायी वारंटियों और शातिर अपराधियों को निशाने पर लिया, बल्कि 2 आदतन बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 हथियार भी बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों में प्रथम चौहान और विशाल पासी, दोनों निवासी लाल खदान शामिल हैं। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ अलग अलग मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। ऐसे संदिग्ध स्थानों पर जहां पर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, वहां पर रेड की कार्रवाई की गई। पुलिस को इस कार्रवाई के दौरान स्थायी वारंट और 2 व्यक्ति आर्म्स के साथ मिले, जिस पर कुल ऐसे 7 व्यक्ति पुलिस ने अपने हिरासत में लिए हैं। उनके विरुद्ध थानी कार्रवाई की जा रही है। उसमें 2 व्यक्ति के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत, 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 170 BNSS के तहत एवं 2 व्यक्तियों के विरुद्ध स्थायी वारंट था। पुलिस उन्हें विधिवत कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ।